इन्फो एनिमल वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो इनक्रेडिबल एनिमल के बारे में बात होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं लिली पीका। लिली पीका किसी हद तक छोटे कान वाले खरगोश से मुशाबत रखता है। इसके चमकदार रंग के बाल हैं और पेशानी ताज और गर्दन अतराफ में बड़े जंगालू धब्बे हैं। सर्दियों के मौसम में वो दिन के वक्त ज़्यादा मुतहरिक रहते हैं, जबकि मौसम बाद और ख़ज़ां के दौरान वो रात को ज़्यादा मुतहरिक रहते हैं। स्पाइक नोज ट्री फ्रॉग। मेंढक की एक किस्म है। इसे 2008 में एक मुहिम के दौरान कंजर्वेशन इंटरनेशनल और नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने इंडोनेशिया में पापुआ सूबे के फौजा पहाड़ों में से दरियाफ्त किया था, जहां उसे हादसाई तौर पर पाल ओलेवर, एक हर्पेटोलॉजिस्ट ने देखा। 2008 में दरियाफ्त होने के बावजूद ये नाकाबिले बयान रहा और 2019 तक उसे पेनोजेक मेंढक के नाम से जाना जाता है, जब उसे आखिरकार गोल्डन स्नैप नोज मंकी या गोल्डन स्नैप नाक वाला बंदर, जिसे सिचुआन गोल्डन स्नैप बंदर भी कहा जाता है, चीन की बस्ती और जनूबी मगरबी इलाकों में रहने वाला एक अफ्रीकी यूरेशियन प्राइमेट है। सुनहरी नाक वाले बंदरों की अलग थलग आबादी मशरक़ी चीन, वसी जनूबी चीन, जनूबी मगरब चीन और शुमाली मगरब के 4 खत्तों में पाई जाती है। गोल्डन स्नैप नाक वाला बंदरों के इसे ग्रे बंदर भी कहा जाता है। पिंक हेड फिश। कई साल पहले साइंसदानों ने हाथ जैसे पंखों वाली मछलियों की 14 अक़साम दरियाफ्त की थी। अमेज़न दरियाई डॉल्फिन बालिग होने के साथ ही गुलाबी या गुलाबी भूरी रंग की हो जाती है। नर मादा से बड़े और गुलाबी दोनों होते हैं। तमाम दरियाई डॉल्फिन की तरह ये नस्ल भी खतरे से दो चार है। दूसरी डॉल्फिन जो कभी कभी गुलाबी रंग के साथ नजर आती है वो अंडर पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन है। स्लैब्स प्लानोकोटोनिक ट्यूनेक्ट हैं जो पानी में 602 को खाते हैं, उसे अपने शफाफ जिस्मों के जरिए पंप करते हैं। हम सबको शायद इनका शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि वो पानी और हवा में भी कार्बन की सतह को कम करते हैं। एल्बिनोस इतने ही नायाब हैं जितने कि वो फितरत में आते हैं। नर्म खोल वाले कछुओं के लिए ये वाहिद नस्ल है जो कैद में पाली जाती है। आसानी से किसी भी अच्छे कछुए के मजमे को जेवर यहाँ एक ऐसा है जिससे आप आंखें नहीं हटा सकेंगे। खूबसूरत समुद्री कछुओं की तरह अपने टैंक से गुजरते हुए ये सुनहरी पीले नर्म खोल एक नाकाबिले यकीन नज़ारा है। हम दोस्तों ज़रा इसे पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ चंद एक को एक साल से ज़्यादा अरसे से पाले। ये छोटे बच्चे नहीं, ये अच्छी तरह से शुरू होने वाले नौजवान कैचे हैं, दौड़ते हुए ज़मीन पर टकराने और एक अच्छे टैंक रोशन करने के लिए तैयार नहीं है। इनका सेटअप और देखभाल आमतौर पर रंगीन चीनी नर्म खोलों से मुमासिल है। दुनिया के सबसे छोटे बढ़ते हुए नर्म खोलों में से एक चीनी नर्म खोल वाले कछुए 9 से 10 इंच तक पहुंचते हैं। बहुत बाहर जाने वाले और मफाकत मसीर होते हैं। इनकी बहुत लंबी गर्दनें और पाँव जैसे बड़े फ्लैपर के साथ वो बेहतरीन तैराक और बहुत मौसर शिकारी हैं। इनकी खुराक ज़्यादातर गोश्त खोर है। मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, क्रस्टेशियन और कीड़े खाते हैं। हम दी नेंडो ट्यूब नोज फ्रूट बैट, गैर मामूली मेहरबान आंखों ट्यूब नुमा नथनों वाला ये खूबसूरत चमगादड़ 2009 में पापुआ न्यू गिनी के जंगलात में दरियाफ्त हुआ था। ये स्टार वाला फिल्मों के चेडी मास्टर से मुशाबहत की वजह से यूडा बैट के तौर पर इंटरनेट का सनसनी बन गया। डम्बो ऑक्टोपस समुंदर के इंतहाई गहरे इलाकों में रहते हैं, जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वो कम अज़ कम 13,100 फीट की गहराई में और मुमकिन तौर पर इससे भी ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं, जहाँ हालात इंतहाई सख्त हों। जिंदगी को इसके मुताबिक ढालना चाहिए। दायमी तारीकी में रहते हुए डम्बो ऑक्टोपस ने जिंदा रहने के लिए गैर मामूली मफाकत पैदा की। इन मफाकत में बायोलोमेनेस शामिल हैं, जो उन्हें अपनी रोशनी और शिकार की मुनफरिद हिकमत अमली
تیار کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ گہرے سمندر کی مخلوقات میں بائیولومینس ایک عام خصلت ہے۔ ڈبو آکٹوپس اس صلاحیت کی بات چیت کرنے، ساتھیوں کو راغب کرنے اور ممکنہ طور پر شکاریوں کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گہرے سیاہ کھائی میں روشنی پیدا کرنے کی صلاحیت بات کی ایک مثال ہے کہ فطرت انتہائی مشکل ماحول میں بھی کیسے ڈھل سکتی ہے۔ ان کی شکار کی حکمت عملی ان کی ظاہری شکل کی طرح منفرد، اگرچہ زیادہ تر آکٹوپس شکار کو پکڑنے کے لیے اپنی چونچوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈمبو آکٹوپس ایک مختلف طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ وسطی امریکہ سے تعلق رکھنے والے خوبصورت چھوٹے سفید فارم بیلکونیا کے پتوں کے خیموں میں رہتے ہیں، پھل کھاتے ہیں اور لمبائی میں صرف 1.5 انچ تک بڑھ سکتے ہیں۔